हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका रीजनिंग फाउंडेशन का 12वां क्लास है। जो टॉपिक आपका चलेगा वह होगा ब्लड रिलेशन, यानी कि आज हम लोग इस टॉपिक की करेंगे शुरुआत। यह रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से इसको आप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ब्लड रिलेशन के बेसिक को समझेंगे, इसके थ्योरी को देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका पजल फॉर्म। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन से परिचय अभी हम आपको कराएंगे। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कुल मिला के कितने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। तो पजल फॉर्म है, दूसरा आपका पॉइंटिंग फॉर्म है और तीसरा आपका कोडेड रिलेशन का है। कुल मिला के यह 3 टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं, बनते हैं। एक बार हम परिचय आपका करा ले सभी टाइप के क्वेश्चन से। जैसे देख लीजिए, यह आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे यह क्वेश्चन आपका पजल फॉर्म का है कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आपका दिया जाता है और अंतिम में कोई एक संबंध पूछा जाएगा कि बी का के साथ क्या संबंध है, तो यह क्वेश्चन आपका पजल फॉर्म का कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराएगा, एक व्यक्ति फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का परिचय कराएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे की ओर पॉइंट करके इशारा करते हुए उसका परिचय कराएगा, तो आपका कहलाता है पॉइंटिंग फॉर्म। और जो क्वेश्चन का तीसरा प्रकार है ना, तीसरा जो प्रकार है क्वेश्चन का, वह है कोडेड रिलेशन, यानी कि यहाँ पे संबंधों को सिंबल से दर्शाया जाएगा। जैसे P भागा Q का अर्थ है P का पिता Q है, यानी कि भाग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पिता होगा। इस सिंबल से संबंध को दर्शाया गया। गुना का मतलब क्या होगा, बहन होगा। मतलब संबंधों को कोडिंग के फॉर्म में लिखा गया, तो यह आपका क्वेश्चन कहलाएगा कोडेड रिलेशन का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल मिला के 3 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर हम लोग को पढ़ना है, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड रिलेशन। बारी बारी से हम लोग सभी को पढ़ेंगे, लेकिन सबका थ्योरी आपका एक ही है, सबका थ्योरी आपका एक ही है। थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन बनाने के दौरान यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाएंगे और उसी फैमिली ट्री के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। जो एक पारंपरिक तरीका आपका चल रहा था प्लस माइनस का, उसका उपयोग हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो हमें फैमिली ट्री बनाने के लिए 2 बातों को ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है आपको जेनरेशन का और दूसरा ध्यान रखना है जेंडर का। अगर हम जेंडर की बात करें तो 2 ही जेंडर आपको मिलना है। ठीक है, 2 ही जेंडर आपको मिलना है, 2 ही लिंग आपको मिलना है। या तो जो हमारा कैंडिडेट होगा वह मेल होगा यानी पुरुष होगा, या फिर फीमेल होगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू जेंडर बात करें तो या तो मेल कैंडिडेट होगा या फिर फीमेल कैंडिडेट होगा। आपको क्या करना है ना कि जो भी मेल कैंडिडेट होगा उसको बंद कर लेना है ट्रायंगल में, और जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी ना उनको आपको बंद कर लेना है सर्किल में। यह छोटा सा काम आपको करना है ताकि सबका जेंडर आपका स्पष्ट होता रहे और बहुत ही आराम से अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर लेंगे। जो भी पुरुष होगा उसको कहाँ रखना है, उसको आपको ट्रायंगल के अंदर रखना है, और जो भी महिला होगी उसको कहाँ रखना है, उसको सर्किल के अंदर रखना है। अच्छी तरह से एक बार आप थ्योरी कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना पाइएगा। अब देखिए, अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जेनरेशन, तो जेनरेशन के हिसाब से यानी पीढ़ी के हिसाब से बात करें तो फैमिली ट्री पीढ़ी के हिसाब से कैसे बनेगा, तो इस धरती पर जो पहले आया है उसको लिखना है ऊपर और जो बाद में आया है उसको लिखना है नीचे। अकॉर्डिंग टू जनरेशन इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर और जो बाद में आया है उसको नीचे लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दादा दादी को, दादा दादी कहाँ रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे। ठीक है, दादा दादी। उसके बाद किसको लिखना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे माता पिता को। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, हर एक संबंध को यहाँ पे हम स्पष्ट करेंगे। माता पिता फैमिली ट्री बना बना के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बहुत ही आराम से आप अपना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। माता पिता और इसके नीचे कौन होगा, पुत्र पुत्री। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है फैमिली ट्री बनाने के दौरान। सबसे ऊपर दादा दादी,
उसके बाद माता पिता, उसके बाद पुत्र पुत्री। अब आप सोच रहे होंगे कि नाना नानी को कहाँ रखेंगे, तो नाना नानी को दादा दादी के साथ रखेंगे, जो सेम जनरेशन का है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफा सबको कहाँ रखना है, माता पिता के साथ रखना है। ठीक है, पुत्र पुत्री है, भतीजा भतीजी है, भांजा भांजे, इन सबको कहाँ पे रखना है, पुत्र पुत्री के साथ रखना है। तो हर एक संबंध को बहुत ही आराम से आप फैमिली ट्री में ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। बस इन दो बातों का आप ध्यान रखिए, जनरेशन का और जेंडर का। जो धरती पर पहले आया होगा उसको हम लिखेंगे ऊपर, जो बाद में आया होगा उसको लिखना है नीचे। जो भी पुरुष कैंडिडेट होगा उसको आपको बंद करना है ट्रायंगल में, और जो भी महिला कैंडिडेट होगी उसको बंद करना है सर्किल में। क्लियर? चलिए अब हम लोग बारी बारी से ना फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, हर एक संबंध का फैमिली ट्री आपको हम बताते हैं ताकि क्वेश्चन करने वक्त आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जैसे सबसे पहला क्या है, ए बी का पिता है, तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन आप ए और बी को सजाइए। तो ए बी का पिता है तो ए कहाँ रहेगा, बी के ऊपर रहेगा। ए कहाँ पे रहेगा, बी के ऊपर रहेगा, क्योंकि ए पिता है तो पिता है तो बी से तो पहले ही ए आया होगा ना, तो इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आया उसको नीचे लिखना है। इसी चीज को तो करना था आपको। तो ए को लिखेंगे हम ऊपर, बी को रखेंगे हम नीचे, क्योंकि ए जो है ना वह बी का पिता है। अच्छा, एक चीज और आप बताइए कि क्या इस दोनों में से किसी का जेंडर भी पता है? हाँ सर, ए का जेंडर पता है, क्योंकि ए पिता है, इसका मतलब पक्का है कि यह क्या होगा, यह आपका पुरुष होगा। ठीक है, यह इसका जेंडर भी क्लियर हो गया कि ए क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की, क्योंकि ए पिता है तो लड़का का भी पिता हो सकता है और लड़की का भी पिता हो सकता है। तो बी कौन हो सकता है, तो बी पुत्र या पुत्री होगा, किसका, ए का। तो अभी तो हम लोग केवल फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे, बाद में रिलेशन निकालना भी सीखेंगे। दूसरा देखिए क्या है, ए बी की माता है, तो ऊपर में किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, और नीचे में किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्लियर हो गया? इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर रखिए, जो बाद में आया है उसको नीचे रखिए। तो ए बी की माता है तो ए माता है तो ए ऊपर रहेंगी और बी कहां रहेगा, नीचे रहेगा। अब क्या इसमें किसी का जेंडर भी क्लियर है, तो ए बी की माता है, ए माता है मतलब कि महिला ही तो होंगी ना, तो ए को कहां रखिए, ए को आपको रखना है सर्किल में। क्लियर हो गया? आप जिसके पास भी यह कॉन्सेप्ट होगा इस फिगर को देख के समझ जाएगा कि ए बी की माता है। अच्छा, बी कौन होगा, ए का, तो बी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी लड़का होगा तो ए का पुत्र हो जाएगा, लड़की होगा तो ए की पुत्री हो जाएगा। आगे चलिए, अब इसको थोड़ा सा और हम ऊपर करते हैं। देखिएगा आगे क्या है, आगे है आपका ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब इस बार ए कहाँ रहेगा, बी के नीचे रहेगा, क्योंकि ए जो है ना वह आपका बी का पुत्र है। तो पुत्र है मतलब एक जनरेशन नीचे का, तो ए कहाँ रहेगा, बी से नीचे रहेगा, क्योंकि ए पुत्र है तो पुत्र को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। क्लियर? अच्छा देखिए, इसमें जेंडर किसका क्लियर है, ए का क्लियर है, क्योंकि बोला है ए बी का पुत्र है, तो ए पुत्र है मतलब कि यह क्या होगा, पुरुष होगा। चलिए, ए बी का पुत्र है, यह चीज भी आपका क्लियर हो गया। आगे नंबर 4 में चलिए, ए और बी भाई है। ठीक है, ए और बी भाई है, तो ए और बी को हम कहाँ रखेंगे, ए और बी चूंकि भाई है तो दोनों साथ में रहेगा, एक ही जनरेशन का हो जाएगा ना। ए और बी भाई है तो दोनों को साथ में रखेंगे, और दोनों का जेंडर क्लियर है। भाई है मतलब ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, तो भाई है तो दोनों का जेंडर भी क्लियर है, यानी कि दोनों पुरुष है। ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, यानी ए और बी भाई है। क्लियर? चलिए आगे चलिए, अगला क्या है, ए बी का भाई है, बी ए की बहन है। ध्यान से इसको देखिएगा, ए बी का भाई है, बी ए की बहन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी तो दोनों साथ में आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जनरेशन का है, भाई बहन तो सेम जनरेशन का, तो ए और बी दोनों को साथ में रखेंगे। अब जेंडर देखते हैं किसका क्लियर है, बोला है ए बी का भाई है, तो ए भाई है तो ए का जेंडर क्लियर है, ए क्या है, पुरुष है। ठीक है, भाई है मतलब कि यह लड़का होगा, लड़का को कहाँ रखना है, पुरुष को कहाँ रखना है, ट्रायंगल में रखना है। आगे क्या बोल रखा है, बी ए की बहन है, और बी का भी जेंडर क्लियर कर दिया है कि बी ए की बहन है, मतलब बी महिला हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, तो बी को कहाँ रखना है, सर्किल में रखना है। इसको देख के आप बता सकते हैं कि ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, ए भाई है बी का, बी बहन है ए का, देख के पता लग रहा है सब जगह। आगे चलिए, अब हमें क्या बताना है, ए बी की पत्नी। अब इस पॉइंट को ना बहुत ही आराम से आपको समझना है। देखिए, ए बी की पत्नी है,
तो सबसे पहले हम ए और बी को क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, क्योंकि पत्नी है तब तो सेम जनरेशन का होगा, और जो सेम जनरेशन का होगा उसको एक साथ रखना है। तो ए बी की पत्नी है, दोनों एक साथ आएगा, किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं रखना है। अब पत्नी है तो किसका जेंडर क्लियर है, ए पत्नी है, मतलब कि ए महिला होगी, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया। अच्छा, पत्नी जब भी होगा तो पति का ही पत्नी होगा ना, इसका मतलब बी का भी जेंडर क्लियर हो गया। पति या पत्नी बोल दिया जाए तो दोनों का जेंडर क्लियर हो जाता है। ए बी की पत्नी है, इसका मतलब ए महिला होगी, और बी की पत्नी है तो बी क्या होगा, पुरुष होगा, क्योंकि पत्नी पुरुष का ही हो सकता है, महिला का तो होगा नहीं। तो ए और बी दोनों को साथ में रखे, दोनों का जेंडर क्लियर है, ए महिला है बी पुरुष है, ए को सर्किल में रखे, बी को कहाँ पे रखे, बी को हम लोग रखे ट्रायंगल में। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया कि भाई और बहन को भी आप ऐसे दर्शाए हैं और पति और पत्नी को भी आप ऐसे दर्शाए हैं। तो जब आप एग्जाम में जाइएगा तो भाई बहन को पति पत्नी बना के आ जाइएगा, पति पत्नी को भाई बहन बना के आ जाइएगा। यह छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब इसको कैसे क्लियर करें, तो ऐसा करते हैं कि जो भी मैरिज कपल होगा ना, जो भी शादीशुदा जोड़ा होगा यानी पति पत्नी होगा, उसके बीच में आपको प्लस सिंबल यूज करना है। केवल यहीं पे आपको प्लस सिंबल यूज करना है, ठीक है। अगर प्लस सिंबल इसके बीच में यूज नहीं करिएगा तो भाई बहन हो जाएगा, और जैसे ही प्लस सिंबल यूज करिएगा तो यह दोनों क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। जैसे अगर हम इस तरह से लिखे पी क्यू, ठीक है, चलिए P को बंद कर दिए ट्रायंगल में और Q को सर्किल में। अभी क्या संबंध है दोनों में, अभी संबंध है कि P Q का भाई है, Q P की बहन है। लेकिन जैसे ही प्लस लगा देंगे अब P Q का पति हो जाएगा और Q P की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में आपको क्या करना है, प्लस सिंबल यूज करना है। क्लियर। एकमात्र जगह पति पत्नी मैरिज कपल होगा वहां पे आपको प्लस सिंबल यूज करना है। तो कोई भी फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। वापस से आएंगे, फिर से संबंध निकालेंगे। ए बी का पिता है, ए को ऊपर बी को नीचे, ए का जेंडर क्लियर है कि पुरुष है तो ए को ट्रायंगल में। ए बी की माता है, ए को ऊपर बी को नीचे, ए का जेंडर क्लियर है तो इसको रखेंगे सर्किल में। ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है तो ए को रखेंगे बी के नीचे, और पुत्र है तो कहाँ रखेंगे, इसको ट्रायंगल में रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के बीच में आपको प्लस सिंबल यूज करना है। अब आप अभी तक आप सोच रहे होंगे कि चलिए सर पिता को तो आप दर्शा दिए, माता को तो दर्शा दिए, भाई बहन भी दर्शा दिए, पति पत्नी भी दर्शा दिए, अब चाचा मामा नाना इसको कैसे दर्शाइएगा, तो गौर से समझिएगा। देखिए क्या बोला है, ए बी का चाचा। अब चाचा का मतलब क्या होता है, तो चाचा का मतलब होता है पिता का भाई, और मामा का मतलब होता है माता का भाई। तो यहाँ ए बी का चाचा है, तो चाचा का मतलब है कि ए कौन है, बी के पिता का भाई। चाचा का मतलब क्या होता है, पिता का भाई। तो बी के पिता का भाई ए हो जाएगा। तो सबसे पहले यह बी हो गया, यहाँ पे हम बना दिए बी का पिता एक खाली ट्रायंगल से, है ना। यहाँ पे जो होगा वो बी का पिता होगा, और इसके पिता का भाई कौन है, इसके पिता का भाई कौन है, ए है। तो ए को हम रखेंगे यहाँ पे। देखिए ए कौन हो गया, गौर से देखिए ए कौन है, बी के पिता का भाई ए है, मतलब ए जो है ना वह बी का चाचा हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक ब्लैंक ट्रायंगल हम लोग रख लेंगे। यहाँ पे कौन व्यक्ति है हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बोला है ए बी का चाचा है, तो चाचा कौन होगा, पिता का भाई। तो बी के पिता का भाई कौन है, ए है। ए का जेंडर क्लियर है, ए चाचा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर चाची बोला होता तो हम क्या करते, तो बी के पिता के भाई की शादी करा देते, चाची भी हो जाता। आगे ए बी का मामा है, तो मामा का मतलब क्या होता है, माता का भाई। तो बी के माता का भाई ए है, तो सबसे पहले बी को आप यहाँ पे बनाइए, या बी का माता हो जाएगी, ब्लैंक सर्किल लेंगे, और इसके माता का भाई, देखिए माता का भाई कौन है, ए। तो यहाँ पे आप रख लीजिए ए को, क्योंकि ए बी का मामा है। मामा कौन होगा, बी के माता का भाई। जब आप क्वेश्चन करिएगा ना तो यह सब पार्ट आपको ब्लैंक नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसको आपको रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको फैमिली ट्री बनाने का तरीका बहुत अच्छी तरह से सीखना है। मामा का मतलब क्या होता है, माता का भाई। तो बी का माता ब्लैंक सर्किल लिए और माता का भाई बना दिए, ए क्या हो गया, ए मामा हो गया बी का। अब आगे चलिए, ए बी का दादा। दादा का मतलब क्या होता है, पिता का पिता। तो बी के पिता का पिता बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बी आया। अब बी का यहाँ पे ले लिए पिता, और इसके पिता का ले लिए हम पिता, यही तो दादा होगा। और यह कौन है, ए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए। देखिए ए कौन हो गया, बी के पिता का पिता, यानी ए बी का दादा हो गया। क्लियर। दादा का मतलब क्या होगा, पिता का पिता होगा। आगे चलिए, अब आगे हमें क्या बनाना है, ए बी का नाना। अब नाना कौन होगा, सर नाना तो माता के भाई होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। ए को बी का नाना बनाना है तो यहाँ पे बी आया, ठीक है, बी का बना दिए माता और इसके माता का बना दिए पिता, माता का पिता, यही तो नाना होगा ना। और यह कौन है, ए, तो ए देखिए कौन हो जाएगा, बी के माता का पिता, यानी ए बी का नाना है। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे हमें क्या बनाना है यहाँ पे फैमिली ट्री, ए बी का दामाद है। अब दामाद कैसे बनाए, दामाद कौन होगा, बेटी का पति, यही तो दामाद होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि बी का बनाइए बेटी, तो बी की बेटी कहाँ रहेगा, बी के नीचे रहेगा, या बी की बेटी हो गया, और बेटी का करा दीजिए आप शादी। ठीक है, बेटी का क्या कराइएगा, शादी। जो भी मैरिज कपल होगा उसके बीच में आपको प्लस सिंबल यूज करना है। चलिए, तो प्लस सिंबल हम यूज कर लिए। तो बी के बेटी का पति यह कौन हो जाएगा, ए। अब बी के बेटी का पति ए है, यानी ए दामाद हो जाएगा बी का। हमने क्या बनाया, सबसे पहले बी का बेटी बनाइए और बेटी का करा दीजिए शादी, दामाद हो जाएगा। देख लीजिए, ए बी का क्या है, दामाद। अब आगे ए बी की पुत्रवधू, पुत्रवधू कौन होगा, पुत्रवधू हो जाएगा आपका बेटे की पत्नी। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी की पुत्रवधू है ना, तो बी को बनाइए और बी के बेटे की करा दीजिए शादी। ठीक है, बी के बेटे की करा दीजिए शादी, पुत्रवधू बी का आ जाएगा। तो बी के बेटे की पत्नी ए होगी, पुत्रवधू का मतलब बेटे की पत्नी होगा ना, तो बी के बेटे की पत्नी ए हो जाएगा। अच्छा, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। ठीक है, बी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। यहाँ भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। तो देख सकते हैं बहुत ही आराम से हम लोग एक एक संबंध को यहाँ पे दर्शा दिए हैं। ए बी का दामाद है, ठीक है, उसी तरह से ए बी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कैसे बनाएंगे, पुत्रवधू कौन होगा, पुत्रवधू होगा बेटे की पत्नी। तो बी के बेटे की शादी करा दिए, पुत्रवधू आ गया। तो कुल मिला के इतने संबंधों को आपको ध्यान में रखना है फैमिली ट्री बनाने के दौरान। और अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से एक एक फैमिली ट्री को बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, गौर से उसको देखते रहिएगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे इस तरह से हम बना दिए P, ठीक है, ऊपर में हम बना दिए Q, यहाँ पे हम बना दिए, चलिए यह हो गया आपका, यहाँ पे हम बना दिए R, इसको रख दिए हम लोग सर्किल में, ठीक है, और यहाँ पे हम बना दिए M, और M को हम लोग रख दिए सर्किल में, और इसको हम रख दिए ट्रायंगल में। अब देखिए, इसको देख करके संबंध आप निकालिए कि कौन क्या संबंध है, किसका किसके साथ क्या संबंध है। जब क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसी तरह से फैमिली ट्री बनेगा। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब आप फैमिली ट्री बनाइएगा तो एक चीज पक्का होगा कि किसी व्यक्ति के जस्ट ऊपर केवल उसके माता या फिर उसके पिता, और किसी भी व्यक्ति के जस्ट नीचे केवल उसका संतान, यानी कि या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो P के ऊपर जो होगा वह या तो P का पिता होगा या फिर माता होगा। जस्ट ऊपर की बात कर रहे हैं, यहाँ वाला का नहीं। P के जो जस्ट ऊपर होगा वह क्या होगा, वह या तो P का पिता होगा या फिर माता होगा। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, Q P के ऊपर है और Q का जेंडर भी क्लियर है कि पुरुष है, तो Q पिता हो जाएगा P का। अच्छा, इसके पिता की पत्नी है R, यानी कि R माता हो जाएगा किसका, P का। R क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा P का। अच्छा, M के साथ P का संबंध देखिए, तो P के माता, देखिए P के माता का, माता की माता, M कौन हो गया, P के माता की माता। देखिए ना, गौर से स्पष्ट हो रहा है, बहुत ही स्पष्ट हो रहा है। P की माता का माता M है, तो माता का माता क्या हो जाएगा, माता का माता नानी हो जाएगा। तो M जो है ना वह नानी हो जाएगा किसका, P का। अब M के साथ संबंध देखते हैं। देखिए M के जस्ट नीचे R है और सर्किल में है, मतलब M की पुत्री R हो जाएगा। R क्या होगा, पुत्री होगा M का, और R का विवाह देख लीजिए Q के साथ हुआ है, यानी Q जो है ना वह M का दामाद हो जाएगा। M के बेटी का पति Q है, यानी Q दामाद हो जाएगा M का। अच्छा, P कौन होगा, तो P देख लीजिए कौन है, M के बेटी का बेटा है, M के बेटी का बेटा है, ठीक है, तो M के बेटी का बेटा, तो बेटी का बेटा क्या होगा, नाती। तो P क्या हो जाएगा, P आपका नाती हो जाएगा R का। तो कोई भी क्वेश्चन आप इस फैमिली ट्री के मदद से बना सकते हैं। देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन लीजिए है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग अगले दिन से करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए बोला क्या है,
ए बी का भाई है, तो हम फैमिली ट्री में क्या करेंगे, ए और बी को दोनों को क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, क्योंकि ए बी का भाई है, सेम जनरेशन साथ में रहेगा। और ए भाई है तो ए को कहाँ रखेंगे हम, ट्रायंगल में। जेंडर किसका क्लियर है, ए का, ए बी का भाई है, इस लाइन का काम कर लीजिए बहुत ही आराम से। पहले आप समझिए ए कौन है, बी का भाई, तो ए और बी दोनों साथ में रहेगा। ए का जेंडर क्लियर है कि यह भाई है यानी कि लड़का होगा, ठीक है। आगे सी ए का पिता है, सी कौन है, ए का पिता, तो जो ए का पिता है वह ए के ऊपर रहेगा, और ए का पिता कौन है, सी, तो ए के ऊपर सी रहेगा, और पिता है, जेंडर क्लियर है कि यह क्या होगा, पुरुष होगा। पुरुष को कहाँ रखना है, ट्रायंगल में रखना है। अब देखो यह दोनों, इस दोनों का तो जनरेशन क्लियर है कि ए बी का भाई है, तो बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी भाई या बहन होगा, है ना, बी क्या होगा, भाई या बहन होगा। लेकिन कुछ भी होगा तो जो ए का पिता होगा, जो ए का पिता होगा वह बी का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो सी जो है ना वह ए का भी पिता होगा, बी का भी पिता होगा। ए पुत्र हो जाएगा सी का, और बी पुत्र या पुत्री होगा सी का, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे डी सी की बहन है, डी सी की बहन, सी की बहन कौन है, डी है। देखिए डी जो है ना वह सी की बहन, तो डी कहाँ रहेगा, सी के साथ, और बहन है तो इसको कहाँ रखना है, सर्किल में रखना है। देख के क्लियर हो रहा है कि डी सी की बहन है। और आगे देखिए ई डी की माता है, ई कौन है, डी की माता। अब डी की माता भी है, डी की माता कौन है, ई, तो ई कहाँ रहेंगी, डी के ऊपर, और माता है तो कहाँ रखेंगे, सर्किल में। क्लियर। अब देखिए यह दोनों भाई बहन है, तो जो डी की माता होंगी वह सी की भी माता होंगी, तो ई सी की भी माता है। क्लियर। चलिए अब हमें क्वेश्चन में आके देखना है कि क्या पूछा है। पूछा है बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो इसको मत देखिएगा, क्या देखना है, बी को देखना है कि बी कौन है। कई बार यहाँ पे भी आकर के आप रिजल्ट उल्टा निकाल लेते हैं, इसलिए जिसके साथ का लगा रहे उसको देखिए कि यह क्या लगता है, यह कौन है, संबंध इसके साथ बताना है, ठीक है। यानी बी कौन है, ई का, बी कौन है, ई का, तो गौर से देखिए बी कौन है, ई का, तो ई का यह पुत्र होगा, और पुत्र का यह पुत्री। देखिए यह जो होगा यह पुत्र का क्या होगा, पुत्री या पुत्र होगा। ई का पुत्र डी, ई की पुत्री डी है, ई का पुत्र सी है, देख के पता चल रहा है, ठीक है। और सी का जो है ना, ए पुत्र है और बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो पुत्र या पुत्री होगा। तो देखिए हमें बताना है कि बी का ई के साथ क्या संबंध है। ई कौन है, बी का, तो ई के बेटे की बेटी या बेटा होगा, यानी कि बी पोता या पोती, पौत्र या पौत्री हो जाएगा, किसका, पौत्र या पौत्री हो जाएगा ई का। तो चूंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं किया है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि यह पोता होगा कि पोती, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं, मतलब इतनी जानकारी से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो आंसर विकल्प 4 आएगा। देखिएगा अगर आपने आंसर निकाला और वह आंसर ऑप्शन में नहीं है, तब तो आपका आंसर होता है नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप आंसर ही नहीं निकाल पा रहे हैं, चूंकि बी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बी पोता होगा कि पोती होगा, है ना। ई के साथ पता चल गया है, कंफर्म पता चल गया है कि क्या होगा, है ना। बी जो है इसके पुत्र का पुत्र या पुत्री है, तो पोता या पोती होगा। अब क्या है यह चीज स्पष्ट नहीं है, लड़का होता तो पोता, लड़की होती तो पोती, इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा आप। मेन जो थ्योरम था वह आप कर लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे और अपने आंसर तक आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। एक छोटा सा फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे हमेशा। बी डी का भाई है, चलो बी डी का भाई है, बी भाई है किसका, डी का, तो बी और डी दोनों साथ में रहेगा। और जेंडर किसका क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर है, तो बी डी का भाई। देखो हम यहाँ पे बी को डी का भाई बना दिए, इस लाइन का काम हो गया। आगे चलिए, एम बी की बहन है। अब बी की बहन कौन है, एम, तो एम कहाँ रहेगा, बी के साथ, और बहन है तो इसको बंद कर दीजिए सर्कल में। इस लाइन का भी काम कर लिए। के एम की माता है, एम की माता के है, तो एम से ऊपर कौन रहेगा, के रहेगा, और माता है तो इसको बंद कर लीजिए सर्किल में। अब देखिए यह सब जो है, इन सब का माता आपका के हो जाएगा, क्योंकि सब तो भाई बहन ही है, जो साथ में आता है वह भाई बहन ही है, तो इन सब का माता के हो जाएगा। एम की माता है मतलब इन सब की माता। आगे आर के का पति है, आर जो है वह के का पति, तो आर को बना दीजिए के का पति, ठीक है। पति है मतलब कि पुरुष, और पति बनाना है तो इसके बीच में प्लस सिंबल। जो भी मैरिज कपल होगा उसके बीच में क्या लगाना है, प्लस सिंबल। अब देखो आपका काम हो चुका है। अब हमें बताना है डी का आर से संबंध। अब संबंध बताने से पहले देखिए यही फैमिली ट्री हमारा बन के तैयार हुआ। अब इसी के बेसिस पर हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसी के बेसिस पर हम लोग हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे देख लीजिए, अब यह दोनों पति पत्नी हैं
और इस दोनों का संतान नीचे है, तो एम बी डी की माता के है और माता का यह पति है, तो एम बी डी के पिता कौन है, आर, और आर का संतान एम बी डी, एम क्या होगा, एम जो है आर और के का पुत्री होगा, बी एम आर और के का पुत्र होगा, और डी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर यह पुरुष होता तो डी पुत्र होता इस दोनों का, और अगर इसका जेंडर यह लड़की होती तो इस दोनों की पुत्री हो जाती। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, हमें बताना है डी का आर से संबंध। अब यहाँ पे भी आप ध्यान देखते रहिएगा, आर का संबंध बताना है तो आर को मत देखिए, किसको देखिए, डी को। आप हमें यह बताइए कि डी कौन है, किसका, आर का। यहाँ पे भी आप लोग उल्टा कर देते हैं, आर से संबंध बताना है बट संबंध किसका बताना है, डी का। तो आपके डी के बारे में सोचना है कि डी कौन है, डी पुत्र है कि पुत्री है कि पिता है कि माता है कि दादा है कि दादी है, किसके लिए सोचना है, डी के लिए, जिसके साथ का लगा रहे, और जिसके साथ से लगा रहे उसके साथ तो आपको संबंध बताना होता है, उसका संबंध नहीं बताना होता है, इसके साथ संबंध। तो आर से संबंध बताना है किसका, डी का। तो डी देखिए तो कौन है आर का, तो डी आर का देखिए, अगर पुरुष होता तो आर का पुत्र हो जाता ना, इस दोनों का संतान यह सब है। तो डी का चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए डी अगर पुरुष होता तो आर का पुत्र हो जाता, लड़की होता तो आर की पुत्री हो जाती। आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। डी क्या होगा, पुत्र या पुत्री, किसका हो जाएगा, आर का। डी का के से क्या संबंध होगा, तो डी पुत्र या पुत्री के का भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका संबंध तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसका भी आप फैमिली ट्री बना लीजिए। बोला है इसमें के टी का भाई है, तो के और टी दोनों साथ में रहेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल साथ में रहेगा क्योंकि सेम जनरेशन का है। अच्छा किसके बारे में बोला है, के बारे में, के भाई है तो के को बंद कर दो ट्रायंगल में, टी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, इस लाइन का काम कर लिए। एम के की माता है, के की माता कौन है, एम, तो के से ऊपर एम रहेगा और माता है तो इसको बंद कर दीजिए सर्कल में। यह दोनों चूंकि भाई है ना, इसका जेंडर क्लियर नहीं है और यह इसका भाई है, तो एम का संतान यह दोनों हो जाएगा। के की माता एम है यानी टी की भी माता एम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए क्या बोला है, डब्लू एम का भाई है। एम का भाई कौन है, डब्लू, तो एम के साथ रहेगा डब्लू, और भाई है इसका भी जेंडर क्लियर है कि पुरुष है तो ट्रायंगल में रख दीजिए। आगे बोला है क्वेश्चन में डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो टी का संबंध मत बताओ, टी से संबंध बताओ। संबंध किसका बताना है आपको, डब्लू का, कि डब्लू कौन है टी का, डब्लू कौन है टी का। तो देखो इस दोनों के माता का भाई यानी डब्लू जो है वह मामा हो जाएगा किसका, टी का। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का मामा हो जाएगा। डब्लू देखिए डब्लू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू कौन है, टी का, तो टी की माता एम, के और टी दोनों की माता एम है ना, और माता का भाई डब्लू है, मतलब डब्लू क्या हो जाएगा, माता का भाई मतलब कि मामा, तो डब्लू मामा हो जाएगा। बहुत ही आराम से इस फैमिली ट्री की हेल्प से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। बस फैमिली ट्री आपको जो बनाना था उसको आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे बोला एम के की बहन है, तो बहन है तो दोनों साथ में रहेगा, एम और के दोनों साथ में एक ही जनरेशन का है। बहन कौन है, एम बहन है, तो एम को बंद कर दीजिए सर्किल में क्योंकि एम का जेंडर क्लियर है, एम लड़की है। आगे डी के का भाई है, के का भाई कौन है, डी, तो के और डी दोनों साथ में रहेगा और डी भाई है इसलिए इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। यह सब भाई बहन ही होगा, के का जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं तो यह भी क्या होगा, भाई या बहन ही होगा। एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ, एम की माँ है एफ, तो एम, तो एफ जो है एम से ऊपर होगा और माँ है तो इसको बंद कर दीजिए सर्किल में। अब एम की माँ है तो इन सब का भी माँ हो जाएगा एफ, और एफ का यह नीचे जो भी है उसका संतान हो जाएगा। हमें बताना है के किस प्रकार एफ से संबंधित है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है, तो एफ का संबंध मत बताइएगा, किसका संबंध बताइएगा, के का, कि के कौन है एफ का। तो देखो के जो है ना अगर पुरुष होता तो एफ का पुत्र हो जाता, क्योंकि इस नीचे लाइन में जो भी है सब इसका संतान है। तो के अगर पुरुष होता तो के पुत्र हो जाता एफ का, महिला होती तो पुत्री हो जाता। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। तो के पुत्र या पुत्री किसका होगा, एफ का। क्लियर हो गया। लेकिन एफ माता हो जाएगी किसका, के का। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि एफ किस प्रकार के से संबंधित है तो हम आंसर माता कर लेते, लेकिन बोला है के किस प्रकार एफ से संबंधित है तो के पुत्र या पुत्री हो जाएगा किसका, एफ का। फैमिली ट्री को देख करके अब आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, ए बी की बहन है,
तो ए और बी दोनों साथ में आएगा, चूंकि बहन है इसलिए दोनों साथ में। अब बहन कौन है? ए, तो ए को बंद कर लीजिए सर्कल में। ए का जेंडर क्लियर है कि ए महिला है, बहन है तब तो महिला ही होगी। आगे सी बी की माता है, बी की माता कौन है? सी, तो सी कहाँ रहेगा? बी के ऊपर। अब अगर सी जो है बी की माता है तो ए की भी माता होंगी, चूंकि यह दोनों तो भाई बहन है। आगे अब आगे डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता, तो सी का पिता है तो सी के ऊपर रहेगा कौन? डी, और पिता है तो इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। इस लाइन का भी काम हो गया। ई डी की माता है, अब डी की माता है ई, तो ई कहाँ रहेगा? डी के ऊपर, और माता है तो इसको कहाँ रखिएगा आप? सर्किल में। हो गया। अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए से डी का क्या संबंध है ना। ए से संबंध किसका बताना है? डी का। ध्यान से देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, डी का संबंध बताना है किसके साथ? ए के साथ। तो ए को मत देखो आप, ए से तो संबंध बताना है बट संबंध किसका बताना है? डी का। तो देखो डी का कौन हो जाएगा? ए और बी की माता और माता के पिता। डी जो हो जाएगा वह ए के माता के पिता, यानी डी नाना हो जाएगा किसका? ए का। तो आंसर हो जाएगा विकल्प 2, माता के पिता, यह दोनों का संतान है ना। सी की माता, सी जो है वह ए और बी दोनों की माता हो जाएगी, और इसके माता के पिता डी हैं, तो ए के माता के पिता डी हैं, मतलब डी क्या है? ए का, तो डी नाना है ए का। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प 2। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन आपका पॉइंटिंग फॉर्म का आ गया है ना। अभी हम लोग पजल फॉर्म के क्वेश्चन को देख रहे थे, अब अगला जो आपका क्वेश्चन आ गया है वह पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग फैमिली ट्री की मदद से ही बनाएंगे। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग फैमिली ट्री का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, एक चित्र की ओर फोटो की तरफ इशारा करते हुए और एक पुरुष बोला है। क्या बोला है? बोलने वाला पुरुष है कि यह चित्र मेरे पिता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना व्यक्ति आया है, बारी बारी से हम उसका नंबरिंग कर लेते हैं। मेरे पिता, ठीक है, मेरे एक व्यक्ति हो गया, पिता दूसरा व्यक्ति हो गया, इकलौता पुत्र तीसरा व्यक्ति हो गया, कि पत्नी चौथा व्यक्ति हो गया, का बेटा पांचवा व्यक्ति हो गया। यानी 5 लेयर में इसका फैमिली ट्री आपका बनेगा। परिचय कैसे कराया है कि वह कौन है? मेरे एक व्यक्ति, पिता दूसरा व्यक्ति, इकलौता पुत्र तीसरा व्यक्ति, पत्नी चौथा व्यक्ति, का बेटा है तो बेटा पांचवा व्यक्ति। 5 लेयर में आपका यहाँ पे फैमिली ट्री बनेगा। अब देखिए, बोलने वाला कौन है? एक पुरुष है, बोलने वाला एक पुरुष है, तो यहाँ पे जो है ना, यह पुरुष है 1 नंबर पे, यही परिचय करा रहा है। ध्यान रहे, इसका नंबरिंग हम लोगों ने क्या दिया? 1 दिया, यही परिचय आपका करा रहा है। इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है 1। मेरे कहने का मतलब वह व्यक्ति। अब क्या बोला है? मेरे पिता, तो इस व्यक्ति का बना दीजिए पिता, और इसका नंबर दे दीजिए आप 2, पिताजी 2 नंबर पे। कि इकलौते पुत्र, अब जो पुत्र है वह कितने नंबर पर? यही 3 नंबर भी आपका यही हो जाएगा, पिता के इकलौते पुत्र तो यही होगा। कि पत्नी, अब इसका बना दीजिए पत्नी, इसका नंबर क्या हो जाएगा? 4। पत्नी का बेटा है, अब इसका बेटा है तो इसका नंबर बना दीजिए आप 5, ठीक है, 5। यहाँ पे आके आपका फैमिली ट्री समाप्त हो गया। यहाँ पे आके आपका फैमिली ट्री समाप्त हो गया। फैमिली ट्री वहाँ पे समाप्त होगा जिसका परिचय कराया जाएगा। फैमिली ट्री वहाँ पे समाप्त होगा जिसका परिचय कराया जाएगा। और परिचय कराने का काम कौन कर रहा था? यही 1 नंबर वाला कर रहा था। और परिचय किसका कराया जा रहा है? इस 5 नंबर वाले का कराया जा रहा है। अब इस फैमिली ट्री से सब कुछ स्पष्ट है। तो बोला है पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध? तो पुरुष मतलब यही है ना, इसका जो है 1 नंबर वाला का, इस पुरुष का यही परिचय कराया था। इसका इस चित्र से क्या संबंध? तो देखिए, इसके पत्नी का बेटा होगा यह चित्र वाला। यह चित्र वाला कौन है? इसके पत्नी का बेटा, मतलब इसका बेटा होगा, इसका पुत्र होगा। अच्छा रुक जाइए, क्या बोला है? पुरुष का, एक सेकेंड, पुरुष का संबंध बताना है इस चित्र से। तो इससे बताना है इसका संबंध कि यह पुरुष जो है इस चित्र वाले का क्या है? तो इसकी माता के पति, यानी इसका जो है वह पिता है। यह पुरुष जो है वह क्या है? पिता है। तो आंसर विकल्प 1 हम लोग चुनेंगे। फिर से देखिए, बोला कि पुरुष का, यानी इसका संबंध बताना है किससे? चित्र से। तो चित्र कौन है? यही, जहाँ पे फैमिली ट्री खत्म होता है, परिचय वहीं पे उसी का कराया जाता है। तो इस चित्र वाले का परिचय कराया गया था, तो यहाँ पे आपका फैमिली ट्री समाप्त हो गया। अब हमें बताना है कि पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध? तो पुरुष तो यही है, यही परिचय कराना शुरू किया था। इस चित्र से क्या संबंध? तो इसके माता के पति, देख के लग रहा है कि यह कौन होगा? पिता। आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। आगे क्या बोला है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा। दिव्या क्या बोल रही है? कि वह मेरे एक व्यक्ति, पिता दूसरा व्यक्ति, का एकमात्र भाई तीसरा व्यक्ति, का लड़का
चौथा व्यक्ति। 4 लेयर में आपका फैमिली ट्री बनेगा। और परिचय कराने का काम कौन कर रही है? दिव्या। तो सबसे पहले हम दिव्या बना दिए, है ना। यह नंबर 1 पर दिव्या रहेगी और दिव्या चूंकि लड़की है इसलिए इसको बंद कर दिए सर्किल में। दिव्या क्या बोली है कि मेरे पिता, तो दिव्या के बना दीजिए पिता, और पिता का नंबर कितना दे देंगे हम? 2। पिता 2 नंबर पर। पिता के एकमात्र भाई, तो पिता का बना दीजिए एकमात्र भाई, इसका नंबर क्या रहेगा? 3। ठीक है। का लड़का, अब इसका लड़का बना दीजिए, इसके पिता का लड़का बना दीजिए, इसका नंबर क्या रहेगा? नंबर रहेगा 4, है ना। नंबर 4, इसी का परिचय कराया गया है। फैमिली ट्री जहां पे समाप्त होगा परिचय उसी का कराया जाएगा। ठीक है। तो इसी लड़के की ओर, यही वो लड़का है जिसकी ओर इशारा करते हुए दिव्या उसका परिचय कराई है। अब हमें बताना है दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। दिव्या जो है उस लड़के से, अब देखियो लड़के से लगा हुआ है मतलब इसके साथ संबंध बताना है। संबंध किसका बताना है? दिव्या का, कि दिव्या कौन है इस लड़के का। तो देखिए दिव्या कौन है इस लड़के का, तो दिव्या जो है इस लड़के के पिता के भाई की लड़की है। मतलब दिव्या जो है वह चचेरी बहन है इस लड़के का। फैमिली ट्री जिसका जहां पे समाप्त हुआ है इसी लड़के का परिचय कराया गया है और परिचय कराने का काम दिव्या की है। ठीक है। तो दिव्या जो है इस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो दिव्या चचेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन में चचेरी बहन नहीं है तो हम मारेंगे कजन, क्योंकि कजन का मतलब होता है चचेरी, ममेरी, फुफेरी, भाई या बहन। भाई हो या बहन हो दोनों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? कजन का। इस बात का ध्यान रहे। तो दिव्या जो है वह कजन हो जाएगा किसका? 4 का। आंसर बहन मत चुन लेना आप, है ना, चूंकि इसके ना चाचा की लड़की है, इसके जो है इस लड़के के चाचा के पिता के भाई की लड़की है, मतलब चाचा की लड़की है। तो चचेरी बहन है। क्या है? चचेरी बहन है। तो बहन नहीं आंसर करेंगे। चचेरी बहन के लिए क्या ऑप्शन होता है? कजन। कजन का मतलब आपका चचेरी बहन होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका पॉइंटिंग फॉर्म से ही है, देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। बोलने वाला कौन है? सुनीता। तो सुनीता का नंबर 1 दे दीजिए और लड़की है सर्किल में डाल दीजिए। यही परिचय करा रही है। वह मेरे, तो मेरे एक व्यक्ति, ग्रैंडफादर दूसरा व्यक्ति, कि एकमात्र पुत्र तीसरा व्यक्ति, का पुत्र यानी कि चौथा व्यक्ति। 4 लेयर में इसका फैमिली ट्री बनेगा। ठीक है। चलिए अब बनाइए फैमिली ट्री। दिव्या क्या बोली है कि मेरे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर यानी कि पिता के पिता, यही ना ग्रैंडफादर होंगे, तो इनका नंबर दे दीजिए 2। कि एकमात्र पुत्र, तो इनका एकमात्र पुत्र तो यही होगा 3। का पुत्र, अब इनका पुत्र बनाना है तो यहाँ पे बना दीजिए, यह तो पुत्री है। का पुत्र यानी कि नंबर 4। अब देखो फैमिली ट्री आपका कहाँ पे समाप्त हुआ? यहाँ पे समाप्त हुआ। तो इसी व्यक्ति का परिचय कराया गया है। तो वह लड़का किस प्रकार सुनीता से संबंधित है? अब बताओ, सुनीता यहाँ पे है, लड़का यहाँ पे है, तो यह लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो यह लड़का जो है वह सुनीता का भाई हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? भाई। अरे देख के पता चल रहा है, सुनीता के साथ यह लड़का है तो साथ में भाई ही होता है ना। तो यह लड़का जो है वह भाई है किसका? सुनीता का। लड़का किस प्रकार संबंधित है? सुनीता से। तो सुनीता का कौन लगेगा? यह लड़का। तो यह लड़का सुनीता का भाई हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफ की ओर इशारा हो रहा है। इस बार फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बोल कौन रहा है? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है। बोलने वाला कौन है इस बार? मोहन है। तो सबसे पहले मोहन के लिए पहला नंबर, पहले नंबर पर कौन है? मोहन। मोहन लड़का है, ट्रायंगल में बंद करिए। मोहन क्या बोला है कि वह मेरे, तो मेरे तो एक व्यक्ति, भाई तो 2 व्यक्ति, कि पिता तो 3 व्यक्ति, कि इकलौती पुत्री तो 4 व्यक्ति, का पुत्र तो 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्तियों के बीच यह संबंध घूम रहा है। तो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से मोहन किस प्रकार संबंधित है? तो आइए सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बना लेते हैं। बोला है कि वह मेरे, ठीक है, मेरे हो गया, मेरे मतलब मोहन के भाई। अब इसका बना दीजिए आप भाई, इसका नंबर दे दीजिए 2। ठीक है, भाई हो गया। भाई के पिता, अब पिताजी का नंबर दे दीजिए 3। भाई के पिता, है ना, कि इकलौती पुत्री। अब इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता की इकलौती पुत्री, तो इसका बना दीजिए आप पुत्री। इसका पुत्री तो नीचे ही होगा ना, तो कि इकलौती पुत्री यहाँ पे आ जाएगा। का पुत्र, ठीक है, यहाँ पे इसका बना दीजिए पुत्र। ठीक है, का पुत्र है। देख लीजिए क्या बोला है, वह मेरे भाई, तो मेरे भाई के पिता, 3 नंबर पे पिता की इकलौती पुत्री बना दिए, का पुत्र है। फैमिली ट्री आपका कहाँ आके समाप्त हुआ? 5 नंबर पे आके समाप्त हुआ। तो इसी का परिचय कराया गया है फोटोग्राफ में, यही व्यक्ति है। ठीक है। फैमिली ट्री जहाँ पे समाप्त होगा परिचय उसी का कराया जाएगा। तो फैमिली ट्री आपका यहाँ पे समाप्त हुआ है, मतलब इसी का परिचय कराया गया है। और परिचय कौन करा रहा है? यह व्यक्ति जिसका नाम आप लिखे मोहन, बाकी सबका तो नंबर है। तो फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस प्रकार संबंधित है? फोटोग्राफ के व्यक्ति से
फोटोग्राफ के व्यक्ति से, इसके साथ से लगा हुआ मोहन किस प्रकार संबंधित है, यानी मोहन कौन है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का, मोहन कौन है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का। तो देखिए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की माता का भाई है मोहन, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के माता का भाई है मोहन, यानी मोहन मामा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा माता का भाई यानी कि मामा ही होगा ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। तो इस तरीके से आपको छोटा सा फैमिली ट्री बनाना है और उसके बेसिस पर आंसर चुन लेना है। एक क्वेश्चन हम लोग कोडेड रिलेशन का भी कर लेते हैं ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही रहते हैं, जो शाम के 6 बजे चलता है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आते रहता है, तो शाम के 6 बजे वाले बैच को भी आप ज्वाइन किए हुए रहिएगा, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, a + b का मतलब है a b का पिता, तो प्लस से क्लियर हो गया, प्लस का मतलब क्या होगा पिता, माइनस का मतलब है भाई, गुना का मतलब है पत्नी, ठीक है, और भाग का मतलब है बहन। प्रत्येक संबंध का मतलब देखो यहाँ पे बता दिया, a + b का अर्थ है a b का पिता, तो प्लस का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे पिता, जहां भी प्लस हो जाएगा समझ जाइएगा पहले वाला बाद वाला का पिता। माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब आपको समझ जाना है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए गुना का मतलब पत्नी, गुना से किसको दर्शाया है, कोडिंग किया है कि गुना रहे तो समझ जाइएगा कि पत्नी है, ठीक है। और भाग का मतलब बहन, और भाग रहे तो इसका मतलब आपको समझ जाना है बहन। यही होता है कोडेड रिलेशन में, और कुछ नहीं होता है। बाकी सब जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, बाकी किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब हमें बताना है कि P + Q / R का मतलब क्या होगा, हमें क्या बताना है, P + Q / R का मतलब क्या होगा, इसी का मतलब बताना है P + Q / R का। क्वेश्चन तो हमारा यही है, बाकी सब तो आपका डाटा दिया है, क्वेश्चन तो यही है कि तब P + Q / R का मतलब क्या होगा, तो क्वेश्चन यही है। तो इसके आधार पे फैमिली ट्री आप बनाइए। P + Q, प्लस का मतलब क्या है पिता, तो P पिता हो जाएगा Q का, तो P ऊपर रहेगा Q नीचे रहेगा, P पिता है तो इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। प्लस का मतलब क्या होता है पिता, तो P पिता है Q का। अब आगे Q / R, भाग का मतलब बहन, तो Q बहन हो जाएगा R का, तो Q बहन, तो इसको सर्किल में बंद कर लीजिए, और किसका बहन हो जाएगा R का, तो Q और R दोनों साथ में रहेगा। Q बहन है तो Q का जेंडर क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में आते हैं, अब इसका मतलब क्या है, विकल्प ए में P R का पिता है, तो P देखो R का पिता होगा दोनों है ना, Q बहन है R का, तो R भाई या बहन होगा Q का, ठीक है, और भाई या बहन होगा तो P Q का पिता है तो R का भी पिता होगा, तो बोला है P R का पिता है, तो P R का पिता है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बी को देखिए R P की बहन है, तो R नीचे है P ऊपर है, बहन कैसे हो सकता है, एक जनरेशन का होगा तभी तो बहन होगा। आगे R P का पिता हो सकता है, R नीचे है, P का पिता कैसे हो सकता है, P का पिता होता तो P के ऊपर होता, यह भी गलत। R Q की बहन है, R का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो वह Q की बहन कैसे हो सकता है, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। बहुत मिलते हैं अगले दिन, थैंक यू, जय हिंद।